वेलकम बैक अगेन। दिस इज प्रिशिका एंड यू आर वाचिंग ओन स्टार क्रॉनिकल्स। तो गाइज, आज हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है। वो एक बबली और क्यूट सी एक्ट्रेस होने के साथ साथ अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती हैं। तो टेलीविजन की फेमस अदाकारा अनुराधा सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे स्ट्रगल्स के होने के बावजूद हमेशा स्टेज स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग के साथ आगे बढ़ती आई हैं। सो आइए मिलते हैं अनुराधा सिंह जी से। Welcome back, ma'am. Thank you so How much. are you? I'm good. So thank you so much for coming in our show. Thank you so much for calling me here. I'm really glad to have you here. Thank you. So shall we start? Yeah, please proceed. So in your wide career, like in 10 years, you are in this industry, Yes, right? almost, yeah. बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे, highs and lows. Like you did very strong characters and then light characters also. Imli, Pushpa, Agni Fera, there. Right. ख्वाबों की ज़मीन पर, yeah, lots of things. So how do you feel these things are shaping you in the way like कि हाँ यार यही करना है, करते जाना है बस? यार हर शुरुआत और हर शो के खत्म होने के बाद ना एक नई शुरुआत जो होती है, और वो शुरुआत ना कुछ पहले से बेहतर करना है, इस इंथो के साथ शुरू होता है, जो कि मुझे इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा अच्छी बात लगती है। राइट। आप दूसरे किसी प्रोफेशन में काम करेंगे ना तो वहाँ पे आपका रिज्यूमे बढ़ता जाता है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका लास्ट शो खत्म हुआ, आपने जो कैरेक्टर किया, सपोज अगर पॉजिटिव किया और उसके बाद आपको नेगेटिव करना है, तो वो वे टू डिफरेंट होगा जो आपने किया है उससे। तो एड ऑन के साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे आपने पूछा कि कितना कुछ आप पर्सनली एड ऑन होता है, मुझे लगता है ऑफ कोर्स अपना जो एक्सपीरियंस है वो, और जो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हर सेट पे अपने अलग एक्टर्स होते हैं, उनके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है, दैट आई कैन से। So in 2022 it was a very big news about you, like जिन्होंने भी आपका इंटरव्यू लिया, that you are doing 2 shows together, right, like Imli and Pushpa, I guess. Yeah. So that time लोग जो है जनरली जगल करते हैं, but still you are doing and you are very happy with that. So how you manage all these things? Oh, don't ask me. I had sleepless night and it's not because of shoot, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी भी ईपी का कॉल टाइम आया है तो मुझे देखना है कि दूसरे का क्या आ रहा है, एंड मैं ये बोलूंगी तो शायद ये ऐसा रहेगा कि यार मतलब कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा कैमरे पे अच्छी लगने वाली बात नहीं करूंगी, मैं वो बात कहूंगी जो जेन्युइन है। yes. तो बेसिकली मैं अपना ना नेट ऑफ कर देती थी और मुझे लगता था मैं कॉल टाइम ही नहीं देखूंगी दूसरे ईपी का, क्योंकि एक का तो मुझे पता चल गया, वो पल्पेशन, वो घबराहट, बट आई गेस आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड गॉड इज रियली काइंड टू मी कि हम मुंबई जैसे शहर में जहाँ इतने सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको एक्टिंग करनी है और शायद ही किसी को मौका मिल पा रहा है, लेकिन ऐसे में भगवान ने मुझे 2 शोज दिए थे, और उस टाइम पे होता है ना कि एक बार आपको जब वो ब्रिज क्रॉस करना है ना, तो आपको उस टाइम पे मुश्किल लगता है, जब आप क्रॉस कर लो तो फिर लगता है अरे यार छोटी सी चीज थी। तो ऐसा ही था, मजा आया मुझे बहुत, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि ऐसा मौका मेरे हाथ लगा इस प्रोफेशन में काम करते हुए। तो यू डिड दैट लॉन्ग रनिंग शो इन तोसन नैना मिलाई के, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद दैट? ओह, इट वाज लवली। मतलब मेरे जो को एक्टर्स थे वो इतने प्यारे थे, हालांकि मैं सबसे पहली बार मिली थी, इससे पहले मैंने कभी किसी के साथ काम नहीं किया था, वरना जनरली ऐसा होता है ना कि जब आपने थोड़ा टाइम अगर इस फील्ड में बिता लिया तो किसी भी सेट पे 1 या 2 बंदे को तो आप जानते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मिकी वाज न्यू टू मी, संजय सर वाज न्यू टू मी, मैंने उनको टीवी पे देखा था पर मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था उनके साथ। विशाल जो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, नीतू है, प्रतीक है, बहुत सारे लोग थे और सबके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। मोर ओवर मतलब शो फैमिली आप ऐसा बोलो तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब हम नायगांव में शूट करते थे उस टाइम पे हम ऑलमोस्ट 18-15 ऐसे घंटे शूट करते थे, ट्रैफिक में हम इतना हाँ तो अटके हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार वो जो टाइम था ना, मैंने बहुत सारे शोज किए इस दौरान, लेकिन ये एक ऐसा शो है जिसने ना हम सबको पर्सनली नजदीक आने का मौका दिया। एक्चुअली फनी, बहुत कनेक्टेड लगता है कि हाँ यार एक फैमिली वाला बॉन्ड है। वो कैसा रहा, मतलब कोई बैक स्टेज का कुछ ऐसा मसाला या बहुत आप बताना चाहो? बहुत सो वी हैव सीन सो मेनी रील्स फ्रॉम दैट तोसे नैना मिलाई के कास्ट के साथ में, सो पीपल फाइंड इट वेरी फनी एंड वी आल्सो लाइक ओ माय गॉड, लाइक ये पूरी फैमिली है ऐसा। तो कुछ ऐसा बैक स्टेज का कुछ स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो? अरे बैक स्टेज मतलब मुझे लगता है कि मैंने शायद ही इतनी मस्ती किसी और शो में की होगी। मैंने जस्ट आपको बोला कि उस शो में मैं किसी को नहीं जानती थी, जबकि हाँ सिमरन के साथ मैं पहले एक शो कर चुकी हूँ, अग्नि फेरा हम दोनों साथ में कर रहे थे, तो सिमरन वाज नोन टू मी।
यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड था, हम रील्स बनाते थे, आपने देखा होगा, सबके सब फन लविंग, सबके Right. सब मजा करने वाले। एक ही सीरियस बंदा था हमारे सेट पे, वो थे संजय बत्रा सर, ठीक है। ओके और संजय सर को मतलब वो भी थोड़े टाइम के लिए ना ऐसे हो जाते थे कि यार क्या करते हो तुम लोग। तो हमारा फेवरेट टाइम होता था हमारा लंच टाइम, स्पीकर हाथ में लेते थे और हम संजय सर के रूम में चले जाते थे कि ये वाला टाइम है जिसमें वो अपने रोल में और ऐसे नहीं होंगे, वरना वो बहुत ज्यादा ऐसे अपना ध्यान लगाते थे चीजों में। तो फिर हमें लगता था कि ये वाले टाइम में हम उनको परेशान कर सकते हैं। वो उतनी रील्स तो हमने पोस्ट भी नहीं की है, मैं आपको दिखाऊंगी, आप उसको देखिएगा, हमने बहुत तंग किया सर को। ओह माय गॉड। सो द मोस्ट फनी पार्ट होता था हमारा लंच टाइम, जब हम सब खाली होते थे, किसी के पास कोई काम नहीं, अपना फटाफट खाना खत्म किया हमने और फिर हम एक कोई फनी गाना उठाते थे, स्पीकर लेते थे हाथ में और संजय सर के रूम में हम चले जाते थे, मैं, मिक्की, नीतू, विशाल समटाइम्स, और फिर हम सर के साथ, और सर हमें मतलब देख के ऐसे हक्का बक्का हो जाते थे कि यार तुम लोग ठीक हो। हमें कितनी बार इस बारे में डांट भी पड़ी है। So continue to your reels, मतलब मैं जब go through कर रही थी, हाँ। there was two most funniest। एक तो आप खाना लेने आ रहे थे हाँ। अपने को एक्ट्रेस के साथ में, हाँ। वो आया नहीं था, स्विगी वाला का arrived। हाँ। That was like epic। हाँ। कि हाँ यार भूखा इंसान कैसे साइड पे Exactly, घूमता है हाँ। खाने के लिए। एंड द सेकंड वन इज शेर वाला। मैं तो जानना चाहती हूँ वो शेर सच में आया था? नहीं, वो सिमरन का आइडिया था। सिमरन बहुत ऐसे रहती है कि अच्छी रील्स निकाली है, मेरा इनबॉक्स हमेशा भरा रहता है उसके रील से कि अनु ये वाली रील बहुत अच्छी है, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। और हम नायगांव में शूट कर रहे थे उस टाइम पे, तो हमने वहीं पे शूट किया था। और शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट रील्स यार, मतलब लाइटिंग ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आपको वो रील देख के पता भी चला होगा। हाँ एग्जैक्टली, वो लग रहा था कि हाँ सच में शेर आया, दरवाजा खोला है उसने। एग्जैक्टली हाँ, तो मजेदार, वो मेरा भी फेवरेट है वो। Okay. So you started your career in television industry 2014. In With the 16, you did one episode of Saudhan India. yeah, that was in 16 only. That was in 16. Yeah. So the wrong information again comes from Google. So how was the experience, that first वाला जो आप कैमरा जब फेस करते हो, what was your experience and how it shaped you well for the industry? Okay, so camera was never new to me, क्योंकि मतलब जो लोग मुझे जानते हैं प्रिंट के टाइम से वो शायद जानते होंगे कि मैंने सबसे पहले, मतलब जब मैं 10th 12th में थी तब मैंने चित्रहार से अपनी शुरुआत की थी। आई वॉज एन एंकर इन दैट शो। तो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा होता था कि कैमरे के पीछे अगर कोई मूव करता था तो मेरी नजर भी उसके साथ साथ घूम जाती थी, हम इतने कैमरा फ्रेंडली नहीं होते और फिर हमें इतने कमांड की आदत नहीं होती। और उस टाइम पे मेरे प्रोड्यूसर है, मतलब मैं ये कहूंगी कि मुझे कैमरे की आदत लगाने का जो काम किया है वो कुलदीप खंगारोत सर ने किया है, जो उस टाइम पे डीडी में मेरे शो के प्रोड्यूसर थे, चित्रहार के। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। मैंने तब इसको इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि तब मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अनुराधा कैमरे का चस्का ऐसा होता है कि एक बार अगर आपको ये लग गया ना तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। एंड So what was the experience of your criminal psychology then? ओहो, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। उसकी भी अपनी एक कहानी है। We want to know. या सो क्रिमिनल साइकोलॉजी, मुझे ऐसा था, मेरे फैमिली में सब बहुत ही सीरियस प्रोफेशन में है, तो मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, जो कि बहुत सारे लोगों को। और How you come into criminal psychology then? आई डोंट नो। तो ये घर वालों को समझाना कि आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है, और तब उस टाइम पे इतना वो कोई नहीं था कि आपको अब हमें मालूम है कि डिजाइनर हमारे लिए भी जरूरी होता है। तब तो उनको एक ही बात समझ में आती थी कि दर्जी कपड़े सिलना है, दर्जी है। दिस इज द टर्म जो डैड और चाचा लोग यूज करते थे। तो ऐसा था कि फैमिली में सबको इतने सीरियस प्रोफेशन में और तुमको दर्जी बनना है। Oh my God. और मुझे था कि तो क्या है ना। और तो इस वजह से, हालांकि फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी किया और उसी दौरान मैंने न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया, बिकॉज मेरी जो क्लासेस थी वो चल रही थी दिल्ली में। तो उस दौरान मैंने न्यूज चैनल ज्वाइन किया। न्यूज चैनल ज्वाइन करने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि जिस पढ़ाई को मैं करने के लिए दिल्ली आई थी, क्रिमिनल बिहेवियर में बैक लग गया मेरा। हार्डली कोई आपको स्क्रीन पे बताएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आई वॉज पुटिंग ऑल माई ध्यान, ऑल माई एफर्ट्स इन कि मुझे मीडिया में कुछ करना है, बिकॉज मैं कभी मास कॉम स्टूडेंट नहीं थी। तो इस चक्कर में मैंने उसमें इतना ध्यान दिया कि जहाँ देना चाहिए था वहां मैं दे नहीं पाई, है ना। तो फिर ये हुआ कि मीडिया में काम किया 10 साल, और फिर उसके बाद अचानक से उठ के मुंबई आ गई। So मतलब after being a media person and then you are here sitting in front of another media person, वो कैसा फील देता है? ओहो, मतलब ये तो ऐसा है कि बिछड़ी हुई बहनें बन गई हो। नहीं, एक होता है ना जैसे कि हाँ चेयर स्वाइप हो गए। हाँ,
रोल्स चेंज हो गए, सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट कि कहाँ से आप कहाँ आ गए, वो वाली जो फीलिंग है वो कैसी है? यार मुझे बहुत मजा आता है। मुझे याद है कि जब अभी बीच में चला था कि हम ना अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर करते थे 10 साल की अपनी जर्नी, है ना। Right. और मेरे एक फ्रेंड ने लिखा था फ्रॉम हेडलाइंस टू हेडलाइंस, एंड मुझे लगा कि यार दिस इज अ बिग अचीवमेंट, यू नो। Yes. तो मैं अपने आप को जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है, जो आपने चेयर स्वाइप का बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दैट्स अ गुड थिंग। यस। that you did it. So there was a controversy about your तोसे नैना मिलाएगी के सेट पे कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी। हाँ। वो बहुत बड़ा एक वो था कि हाँ यार वहाँ पे and you are involved in that. हाँ। तो मतलब is it true or something else is like I was involved in any kind of fight on the side? no. No, what exactly happened? अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि किस लड़ाई के बारे में बात हो रही है। On set कुछ हुआ था आप मुझे and बताओ ना। You tell me the story, then I'll tell you the moral. no, I need lights from your side. अरे मुझे तो पता ही नहीं है यार। मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि लड़ाई हुई थी, और मैं तो वो सबसे गलत इंसान हूँ अगर आपको लगे कि लड़ाई हुई है और मैं उसमें वजह हो सकती हूँ। You know, there are some sources. नहीं। मैं कभी मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ, या तो मेरे लोग अच्छे दोस्त होते हैं या फिर मेरे दोस्त होते हैं, मेरा दुश्मन कोई नहीं होता। और ना मैं इस चीज में मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं आपको नहीं भी जानूंगी ना, मैं एक स्माइल देके चली जाऊंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम एक दूसरे का बारे में क्रॉस करें तो फिर आपको समझ में आएगी यार ये लास्ट टाइम स्माइल देके गई थी, मुझे जानती भी नहीं थी। आई बिलीव इन दैट। राइट। और मैं वो इंसान हूँ जो पहले शुरुआत करने में यकीन रखती है। लेकिन मैं वापस से ये बोलूंगी कि मैं कभी भी कोई चीज अपने अंदर होल्ड नहीं करती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर इंसान से बात नहीं करनी है, इसने नहीं करनी। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ, दिस इज नॉट ईगो, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो, हम सब ऐसे बने हुए हैं कि पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो जब ये इस पे आता है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ। वो ऐसे का कुछ एक्सप्लेन करें, ऐसे क्या होता है? मैं हो जाती हूँ कि यार नहीं दिखाई दे रहा मुझे। So people should little bit like afraid of you or नहीं, never afraid। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ऑफ कैमरा कि मैं बहुत इको फ्रेंडली हूँ, है ना। हार्डली कभी किसी को ऐसा लगता है कि वो मुझसे पहली बार मिला है। मैं वाहिद वो शख्स हूँ दुनिया का जिससे आप पहली बार भी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आप शायद पहले भी मिल चुके हैं। राइट। सेम फीलिंग है ना। सो लाइक इतने सारे र्यूमर्स झेल रहे हो आप, बीइंग अ मीडिया पर्सन वंस एंड देन नाउ एज एन एक्ट्रेस, आपको क्या लगता है मीडिया बहुत सी चीजें गलत भी पोर्ट्रे करके, हाउ यू हैंडल ऑल दिस थिंग्स? लाइक यार ये ना कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर आप कुछ भी कस्टमाइज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई फील। राइट, दिस इज व्हाट आई फील। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है हम सबकी तरबियत जो हमारे परिवार से होती है, मुझे जो मेरे परिवार से संस्कार मिले हैं, मेरे डैड ने हमेशा मुझे ये चीज सिखाई है कि यार जब भी आरोप लगते हैं ना तो आरोपों का सामना किया जाता है, आप उससे भाग नहीं सकते। राइट। तो जब भी कुछ ऐसा एलिगेशन या कुछ ऐसा होता है तो मैं उसका सामना करती हूँ। मुझे लगता है ये थोड़े टाइम के लिए है ना, थोड़े टाइम बाद ये बादल हटेंगे और जो असली चीज है वो सामने आएगी। तो मुझे डर नहीं लगता, मैं भागती नहीं हूँ। और रूमर्स क्या है यार, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में गलत बात सिर्फ तब कर पाएंगे जब आप मुझे जानेंगे नहीं। राइट। अगर आप मुझे जानेंगे तो आप मेरे बारे में गलत बात कर ही नहीं पाएंगे। तो जो लोग मुझे जानते नहीं है वो क्या बात करें, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो यू आर जस्ट टेकिंग लाइक गो ऑन द फ्लो, वैसा वाला। या इजी। तो कुछ फील वैसा नहीं लेते कि दिल पे ले लिया? नहीं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, इनिशियली ऐसा होता था कि मुझे डर लग जाता था। मुझे लगता था अरे ये क्या हो रहा है, यू नो, ये नहीं होना चाहिए, मैं नाम बनाने के लिए आई हूँ या तो नाम खराब हो रहा है। बट नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। यस। So being in a negative character, then a cool character, वो कैसा फील देता है? मतलब कि कौन से कैरेक्टर को आज तक आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? मैंने अग्निफेरा में ना दुलारी का कैरेक्टर किया था, जो कि एक बिहार के एरिया से आती है। मेरा लैंग्वेज भी बहुत ऐसा वो था, भोजपुरी टाइप। कोई फेवरेट डायलॉग वहाँ का that you can say on camera? तो वहाँ पे ना लोगों को एक चीज जो बहुत पसंद थी, जैसे ना मैं अपनी बुआ को बुलाती थी तो सब कहते थे कि यार ये ना, मतलब लिटरली ऐसा फील हो जाता है क्योंकि मेजरली हमारे जो क्रू होते हैं ना वो बिहार यूपी से ही होते हैं। तो कहते थे ए बुआ देखो ना क्या हो रहा है। तो उनको लगता था कि ओ माय गॉड, मतलब ये ना। तो वो हमेशा हर बार, मतलब इनफैक्ट मैं कभी इंस्टा लाइव भी करती हूँ तो भी लोगों को ऐसा रहता है मैम एक बार ए फुआ बोल दीजिए ना। या सो कोई फेवरेट मेमोरी जो आज तक आप कैरी करती हैं कि हाँ यार ये बहुत खूबसूरत चीज हुई मेरे साथ ऑन सेट या ऑफ सेट, जिसको आप आज भी कैरी करते हो अपने दिल में? व्हाट वाज दैट?
यार कई बार ना हम सब अपनी लाइफ में बहुत परेशान होते हैं और हम नहीं होते काइंड अपने ऊपर भी कई बार, Right. है ना। और True. मुझे लगता है कि आपको ये चीज एक्सेप्ट करने में किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए, यस है ना, क्योंकि हम किसी और के साथ बुरे उनसे पहले हम पता नहीं अपने ऊपर कितने तशद्दुद कर लेते हैं। हमें True. ऐसा लगता है कि यू नो वी आर नॉट लुकिंग गुड, वी आर नॉट गुड इनफ फॉर आवरसेल्फ, वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस थिंग दैट थिंग। मुझे लगता है कि ये मत करो यार। मुझे याद है एक बार, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, अब तो मुझे याद भी नहीं है, यू नो आई वाज क्राइंग, मैं रो रही थी कैब में बैठ के, और ना स्कूल की जो वैन होती है वो जा रही थी बच्चों की, और वो बच्चे मुझे वेव कर रहे थे, मैं नहीं जानती थी उनको, वो नहीं जानते थे मुझे, आई वाज न्यू टू दिस सिटी। और फिर होता है ना एक लेसन मिल जाता है आपको ऐसे ही। आई वाज नॉट सीकिंग आउट फॉर दैट, पर मुझे लगा कि यार यू नो हम एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, और आप देखो कि वो जाते जाते मुझे मतलब उनके थोड़ी देर के लिए मैं अपने पेन से निकली और मैंने उनको वे बैक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक सीख है कि आप अपनी जर्नी में अगर कभी किसी का दर्द बिना उसको जाने समझे भी बांट पाए तो ये बहुत खूबसूरत नेमत है हर इंसान के लिए। सो इन 2019 यू डिड अ कैंपेन हाँ। न्यू मी स्क्रीन टफ के साथ, वो जर्नी कैसी रही? ओ इट वाज लवली, बहुत बहुत प्यारा था वो। और मुझे मतलब मुझे जहांगीर सर ने उसके लिए कास्ट किया था, और मुझे वो बहुत बहुत ही मजेदार, मैं बोलूंगी कि मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा था काम करके। एक्सपीरियंस, मैंने बोला ना कि ये हमारे प्रोफाइल की खूबसूरती है कि हमें हर बार कुछ नया करने का मौका मिलता है, वो किया। और मैं तो बोलती हूँ यार कि ये सिर्फ दूसरों में कमी या खूबी नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है। आपको जितना जरूरी खुद को जानना है ना, शायद ही उतना किसी और को जानना है। हमें डील दूसरों के साथ करना पड़ता है। जैसे मेरी मम्मी कहती है समझदार कब बनोगी, और मुझे लगता है मम्मी मेरे समझदार होने से मेरी समस्या हल नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक दूसरे समझदार नहीं होंगे मुझे तो बेवकूफों के साथ ही डील करना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड। तो मेरे लिए जरूरी है कि सामने वाला समझदार हो जाए, तो मैं सामने वाले की मुश्किल सॉल्व कर रही हूँ। प्लीज आपकी भी जिम्मेदारी है, आप मेरे लिए समझदार हो जाइए। थैंक यू। ओह गॉड, ये बात बहुत चुभने वाली लोगों को, कुछ लोगों को। गॉड ब्लेस यू। हाँ, जो बिहाइंड द कैमरा है कुछ लोग। सो बीइंग अ बुक लवर, आपने मैंने देखा आपने मेंशन किया हुआ दैट यू टेक अ मार्कर एंड रीड द बुक, और फ्रेजेस आप उसको मार्क करते हो। सो किसी बुक का कुछ ऐसा कोट या कोई फ्रेज जो आपको आज भी इंस्पायर करता हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो यहाँ तो बात होएगी और बहुत ही लंबी चौड़ी बात हो जाएगी मुझे लगता है। तो जो लोग जानते हैं कि मैं पढ़ती हूँ उनको ये जरूर पता होगा कि अमृता, इमरोज और साहिर मेरे फेवरेट्स हैं, यू नो दिस ट्रायंगल। तो मैंने अमृता के लेटर्स पढ़े, मैंने इमरोज के लेटर्स पढ़े, और जैसा कि मैं, आप अगर कभी आप इंस्टा मेरा देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर। एक लेटर है जिसके अंदर अमृता ने इमरोज को वो लेटर लिखा था, और अमृता उस लेटर में उनको जीती के नाम से संबोधित कर रही थी, क्योंकि एड्रेस कर रही थी। ओके, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है, आई एम सॉरी अगर आपको नहीं समझ आती। हिंदी एंड उर्दू आर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो एंड आई एम गुड इन दैट, सो नो इश्यूज। सो उसमें वो संबोधित कर रही है, एड्रेस कर रही है उनको जीती के नाम से। उन्होंने उस लेटर में कहा है कि जीती, तुम मुझे आने की तारीख लिख भेजो ताकि उस तारीख को मैं अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू करूं और मुझे अपनी उंगलियां हसीन लगने लगे। वाओ। और मुझे लगा कि यार इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। मतलब इमरोज उस टाइम पे मुंबई में थे, और वो सफदरजंग में जो उनका घर था वहां पे रहती थी अमृता, और वो इमरोज को उस लेटर में लिख रही हैं कि यार तुम प्लीज मुझे बताओ तुम कौन सी तारीख को आओगे। फिर हम ऐसे उंगलियों पे काउंट करते हैं ना, तो हमें हमारी चीज प्यारी लगे अगर आप मुझे अपने आने की डेट बताएं, और फिर मैं गिनूं कि यार 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, और फिर मुझे मेरी उंगलियां प्यारी लगे। दिस इज सो डीप, और मुझे छप गई है ये लाइन दिमाग में, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है कोई, क्योंकि शायद मैं इमरोज ढूंढ रही हूँ। दैट्स टफ। हाँ, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स? लाइक एक होता है ना कि हमें कुछ लोगों को आइडिया होता है कि व्हाट वी वांट इन लाइफ, व्हाट स्टैंडर्ड्स वी आर लुकिंग फॉर, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार बस वाइब मैच करनी चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट इट? यार ये तो सवाल मेरा फेवरेट ही हो चुका है अभी। सो मैं बताती हूँ, मैं ना लाइफ में लाइफ पार्टनर, फ्रेंड से कहीं ज्यादा मैं सैचुरेशन पॉइंट के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी किसी भी चीज का एपिटॉम नहीं है, राइट, जहाँ पे हम कहें कि यार हम ही सबसे हैं ऊपर और हमारे ऊपर कोई नहीं होगा। हर कोई, आप 2 कदम आगे चलेंगे आपको लगेगा ये तो उससे भी बेहतर है, राइट, है ना।
तो मुझे लगता है सैचुरेशन पॉइंट, जिन लोगों ने कभी 10th तक भी साइंस किया होगा उनको पता होगा कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जहाँ पे नमक पानी में घुलना, चीनी पानी में घुलना बंद कर देता है, उसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। राइट। तो वो जो सैचुरेशन पॉइंट होता है, जब आपको किसी बंदे के अंदर दिख जाता है कि यार ये मेरा सैचुरेशन पॉइंट है, इसके बाद कोई मुझे अपनी तरफ रिझा नहीं पाएगा, किसी के प्यार में मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, किसी को इससे बेहतर देख नहीं पाऊंगा, राइट। तो माई सर्च इज फॉर दैट सैचुरेशन पॉइंट। स्टिल इन सर्च। या So guys, there are chances. हाँ Keep on track. That's so lovely. फिर भी नॉट ओनली इन सैचुरेशन पॉइंट, मतलब एक होता है ना कि हाँ कुछ तो आप बता दो कि हाँ यार ये चीजें तो होनी चाहिए पार्टनर में, लाइक अगर कोई आपके लिए सोच रहा हो या ख्वाब देख रहा हो तो थोड़ा बहुत बंदा सुधर ही जाए। यार देखें, आप सोच रहे हैं तो आप सोचते रहे, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सोचूं इसके लिए क्या करना है वो मैंने आपको बताना है ना। तो मैं सोचूं इसके लिए जरूरी है कि यार सबसे पहले आपका एक बहुत अच्छा इंसान होना जरूरी है, जिसकी शदीद कमी है आज के वक्त में। मैं सिर्फ अपने माशरे की बात नहीं करूंगी, हर जगह है ना शदीद कमी है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि दुनिया ठीक हो जाए, इसकी शुरुआत मैं ठीक हो जाऊं से होती है। मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने आप को ठीक करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे ठीक लगे तो आप ठीक करें ना अपने आप को। फिर आप आएंगे। फिर हम आएंगे। हाँ। So there are lots of chances, but you need to work on yourself. Yes. So being a dog lover, हाँ. and you have pet also. Yes. वो एक sense of responsibility is there. When you are not in relationship also, उनके साथ एक अलग relationship होता है. You are not a mother, still you have that mother वाला bond with Yes. them. So how do you feel कि ये चीज आपके life में professionally and personally क्या इम्पैक्ट डाल रही है और कैसे आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रही है? यार आई मस्ट से तुम्हारे पास इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है ना, इतने प्यारे क्वेश्चंस है कि मुझे बहुत प्यार आ रहा है इस पे इसको रिप्लाई करने में। जैसा कि बताया, मैं सिर्फ डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ। मेरे पास, क्योंकि हमारे हर सोशली ना हमारे पास थोड़ी सी बाउंड्रीज है कि हम कौन से पेट्स रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, यू नो। तो उसमें सबसे इजी जो है वो है डॉग। हाँ, और बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं हार्डली कभी इसको बोल पाती हूँ कि मेरे पास डॉग्स हैं, मैं हमेशा उनको बच्चा, किड्स ऐसे बोल के एड्रेस करती हूँ। तो मेरे सेट पे तो जो मेरे को एक्टर थे संजय बत्रा, ये बहुत फनी इंसिडेंट है। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे बच्चे मेरी वेट कर रहे होंगे। और मैंने कहा, तो वो बच्चे अकेले रहते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं, 4 लोग अकेले कैसे रह सकते हैं, वो 4 है और चारों रहते हैं साथ में। और संजय सर बोला कि आपको क्या हुआ है, इतनी महंगाई में 4 बच्चे कौन करता है? Oh my God! And me, Mickey and Sanjay sir was sitting there. तो मिकी ने बोला, सर ये अपने पेट्स के बारे में बात कर रही है। और सर ने कहा अच्छा अच्छा। तो ये एक मजेदार किस्सा था। अब मैं बताती हूँ कि जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नो डाउट। क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी, मैं मीडिया में थी, मैं हमेशा से ना बैकपैकर ट्रैवलर हूँ, सोलो ट्रैवलर है ना। मेरे 2 बैग लगे रहते थे, सर्दी और गर्मी के। जैसे कि आप जानते ही होंगे, दिल्ली का मौसम ऐसा ही है, आप थोड़ा सा हिमाचल की तरफ निकल जाओ सर्दी है, थोड़ा देहरादून निकल जाओ, राजस्थान निकल जाओ गर्मी है। तो 2 बैग हमेशा लगे रहते थे अपने मूड के हिसाब से। अगर सर्दी चाहिए दिमाग को तो निकल जाओ हिमाचल, नहीं तो चलो राजस्थान, ऐसा। तो मुझे ऐसा था कि यार अब ना वो चीज नहीं हो पा रही, और मुझे इस बात में कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। रीजन है कि मैंने ना बहुत सारी चीजें उनसे सीखी भी हैं। When it comes to learning, मैं आपको बताती हूँ क्या। जैसे कई बार ना हम अपने पेट्स को डांट देते हैं ना, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, राइट। और उसके बाद फिर मैं उसको जब प्यार से बुलाती हूँ ना, वो आ भी जाती है। तो मैंने उससे ये चीज सीखी है कि हमारे इंसानों के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है। मम्मी पापा अगर हमें एक बार डांट देना तो हमें लगता है कि अब बात मत करना, 2 घंटे मेरा टाइम आउट है ना, मेरा मूड ऑफ है, गुस्सा। और मुझे लगता है यार ये बच्चे कैसे, मतलब ये भूल ही जाते हैं कि क्या हुआ है, यू नो, क्या कहा है आपने। उसके बाद जितना प्यार वो आपको देते हैं, आप उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर सकते। मतलब या मतलब आप जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते कि कोई आपसे इतना प्यार करता है जिसमें उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपका इंतजार करते हैं, वो आपके लिए प्रे करते हैं। तो कितनी बार तो ऐसा होता है कि मैं ना डॉग से रिलेटेड कोई फिल्म देख रही होती है और मैं रो रही होती हूँ और मेरे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे होते हैं। Are you for real? और फिर मैं कई बार उनको ऐसे उठा के प्यार करती हूँ और फिर वो अमेज्ड होते हैं कि यार पागल है क्या तू? अब सो रहे थे ना सुकून से। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो गया उनके साथ, तो तुम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। So you are
वेरी वेरी इमोशनल पर्सन very. दैट। तो आपके कोई फेवरेट ऑथर जिनको बहुत एडमायर करती हैं? हाँ, या अभी रिसेंटली मैंने आदित्य रेबर को पढ़ा है और बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे मतलब यंग जनरेशन में इतना अच्छा लिखने वाले लोग हैं जिनकी शब्दों पे पकड़ इतनी अच्छी है। अ, खूबसूरती ना आपके शब्दों से जब सामने वाले की समझ में पहुंचती है ना, तो ऐसा Right. लगता है कि यार क्या खूबसूरत लिख दिया है। तो ना हमेशा मुझे लगता है कि हम दुष्यंत कुमार कितना सुंदर लिखते थे, नागार्जुन कितना सुंदर Yes. लिखते थे, हम यही बातें करते हैं, राइट। है ना। तो मुझे खुशी है इस बात की, और सिर्फ आदित्य रेबर भी नहीं, अभी रिसेंट बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं हिंदी बहुत पढ़ती हूँ, मुझे हिंदी साहित्य बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लिखने वाला हर इंसान बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी बुक जो आप अपने फैंस को मतलब बताना चाहोगे कि ये जरूर पढ़नी चाहिए? मैं क्योंकि मिक्स बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है, मैं समाजवादी किताबें भी पढ़ती हूँ, मैं ऐसी बुक्स भी पढ़ती हूँ जो फिक्शनल बेस्ड हो, मैं ऐसी भी बुक्स पढ़ती हूँ जो रिलीजियस आप उसको कह सकते हैं। यथासंभव एक बुक है, अगर आप पढ़ें तो मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। राग दरबारी भी मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो भी पढ़ी है। तो मेरा कोई एक फिक्स जॉनर नहीं है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, मैं हर किताब पढ़ती हूँ, मुझे मजा आता है। सो यू आर वेल आउटस्पोकन अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट आल्सो। इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री से बाहर, जैसे अभी वुमेन्स डे आने वाला है इन मार्च, सो पीपल आर सेलिब्रेटिंग ऑन दैट डे एंड देन बोलते हैं उसके बाद में चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो जाती हैं, फिर से वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो सेलिब्रेटिंग ओनली वन डे, इज दैट इम्पैक्टफुल और कुछ और चेंज करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, आपके व्यूज क्या है इस पे? यार पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी शक्ति के लिए या किसी भी शक्ति के सामने अगर आप नतमस्तक हैं, तो सिर्फ एक दिन तो नहीं होंगे ना। राइट। हम भगवान की पूजा सिर्फ एक खास दिन पे तो नहीं करते, राइट। है ना, हम हमेशा Correct. करते हैं। मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स, जब हम फीमेल की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि दुनिया की उनके बिना चल सकती है, या आप Right. चला सकते हैं, या कोई भी। और मुझे लगता है ये बैलेंस है। ये मैं बिल्कुल ऐसी फेमिनिस्ट नहीं हूँ जो आपको लगे कि मैं महिलाओं की तो बड़ी तारीफ कर दूंगी और पुरुषों को मैं उस हिसाब से नहीं गिनूंगी। मुझे लगता है कि बैलेंस है, और हम सब जिस भी स्थिति में हो, जब हम एक बैलेंस बना लेते हैं ना, तो वो बैलेंस आपकी खूबसूरती को निखारता है, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप होते हैं उसको। तो मैं वुमेन्स डे या किसी भी डे के पक्ष में तो नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नारी सम्माननीय है, उसका सम्मान होना चाहिए हमेशा, हर दिन, हर सेकंड, Right. हर मोमेंट। इसके लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उस दिन करने के बाद फिर आप जो बाद में जो चीजें होती है ना, कि टीजिंग भी हो रही है, लड़की को छेड़ दिया और Right. थोड़ी देर के लिए लग गया कि अरे हम लड़के भी तो हैं, नहीं, वो नहीं करना। एंड इवेंचुअली लाइक अभी कुछ बहुत ड्रास्टिक केसेस आ रहे हैं कि लड़कों के साथ भी प्रताड़ना हो रही है, लाइक और कुछ लड़के अब सुसाइड्स भी करने लगे क्योंकि सोशल मीडिया है तो ये चीजें ऊपर आने लगी। सो इट वाज सिमिलरली कि लड़कियां भी लड़कों के साथ गलत कर रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि गलत कभी भी ना जेंडर बेस्ड नहीं होता। राइट। हम ये नहीं कह सकते कि लड़की सही होती है और लड़का गलत होता है, या लड़का सही होता है और लड़की गलत होती है। गलत गलत होता है, उसका कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ होनी चाहिए नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, कि गलत क्या है, और आप अपनी समझ से उस गलत को ना करें। राइट। वो समाज के लिए और आपके लिए भी बेहतर है। तो जो आपने कहा ना कि क्यों है ये, मैंने आपको इसीलिए बोला कि मैं ऐसी फेमिनिस्ट नहीं हूँ जिसमें मैं कहूँ कि नहीं नहीं महिलाएं, नो नो नो, ये बात ही नहीं है। अगर आप फेमिनिस्ट हैं, अगर आपको लगता है कि आप नारी शक्ति की बात करेंगे, आपको पता है जब भी आप बॉक्सिंग देखें या कोई भी मैच देखें, उसमें पहले ना सामने वाला प्लेयर दूसरे प्लेयर का सम्मान करता है, राइट, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शक्तिशाली माना जाए, तो आप ओपोनेंट को शक्तिशाली मानने में गुरेज क्यों कर रहे हैं, राइट, है ना। तो नारी शक्ति बहुत महान है, इसके लिए मुझे पुरुषार्थ को नीचा दिखाना पड़े, मैं उसमें, मेरा तर्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है लॉ में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए कि ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाए या खत्म हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे पहले इसको ठीक होना होगा, लॉ तो बाद में आता है। मैं अगर आपके साथ क्रूअल बिहेव करूं, तो ये तो लॉ तक बाद में पहुंचेगा। पहले तो ये आपस की बात है ना, पहले तो ये इंसान टू इंसान की बात है। तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने कहा कि एक सीख जो मुझे मिली है अपनी लाइफ से, कि यार रोता हुआ इंसान भी हंस सकता है किसी अनजाने इंसान की वजह से। तो आप बनिए ना वो अनजान इंसान, मत बनिए किसी के पेन का कारण। मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान को आपसे प्यार हो जाए,
लेकिन दूसरा इंसान आपको इंसान समझे तो। राइट आपने अगर कभी सफर किया होगा ना पब्लिक ट्रेन में, जो भी हमारा लंबा सफर होता है, राइट तो आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने जान पहचान के जो लोग होते हैं ना, हम उनसे इतनी बातें नहीं कर पाते जितनी बातें हम अनजाने अनजाने को लोग। ट्रैवलर्स के साथ कर Yes. लेते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है सामने वाला हमें जज नहीं कर रहा होगा, हमें पता है कि ये हम सिक्योर है, हमारी बातें इसके पास सिक्योर है यस है ना? इट इज नॉट गोइंग तो एनीवेयर। आप राइट समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अनजाने पे विश्वास कर सकते हैं, जाने पहचाने लोगों पे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो कितना बड़ा पेन राइट है ना? और मैं जो हम इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, आपने जो नारी शक्ति की बात की, मैं हमेशा एक चीज मानती हूँ, और मैं इस चीज को ये यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के ओपोनेंट है। मैंने ऐसी लेडीज भी देखी हैं जो दूसरी लेडीज से नफरत Right. करती है, राइट या नहीं पसंद करती, या उसे कमतर महसूस करवाना Right. चाहती है। मैं कहती हूँ हम ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहाँ पे अगर हमें सिक्योर बता दें ना कि हम सिक्योर हैं, तो हम मम्मी को फोन करके कहते हैं मम्मी मैं अकेली लड़की नहीं हूँ, 2-3 लड़कियां और भी हैं यहाँ पे। राइट आप नहीं जानते उन लड़कियों को, लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि वो आपके वो भी लड़कियां हैं तो आप सेफ है। तो आप समझते हैं आपका विश्वास कहाँ से आ रहा है, या उनका आपकी मम्मा का विश्वास कहाँ से आ रहा है? अच्छा Right. 2 और लड़कियां हैं तो मेरी बेटी सुरक्षित है ना? Very true. आपको पता है वो आपकी सुरक्षा नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी तो यार उसकी रिस्पेक्ट तो करनी बनती है ना। डेफिनेटली सो देर आर लॉट्स ऑफ रेप केसेस लाइक सबसे पहले दिल्ली का एक बोलते हैं ना निर्भया आया हाँ, एंड देन कोलकाता वाला केस। हाँ। ऐसे इतने केसेस आने के बावजूद भी देर आर वन केस इन नागालैंड हाँ, जिसके बारे में लाइक इट्स अ हिस्ट्री। हम्म, वहाँ एक रेप हुआ हाँ। एंड देन दैट पर्सन कॉट हाँ। वो रेप। हाँ। उसको प्रशासन ने सजा वो की, जब पता चला वहाँ के लोगों को दे टेक हिम डाउन एंड किल दैट पर्सन। एंड वो इंसिडेंट ने नागालैंड को इतना ज्यादा रिफॉर्म किया कि आज तक वहाँ पे कोई रेप केसेस नहीं है। हाँ। तो डू यू थिंक दिस इज राइट व्हेन पीपल आर टेकिंग एवरीथिंग इन देयर हैंड? और थोड़ा सा और समाज में बोलते हैं रेपिस्ट के साथ एटलीस्ट जरा सी क्रूएलिटी इज फेयर सो दैट दे मे बिकम अफ्रेड एंड इस तरह की चीजें ना हो, जैसे नागालैंड में अब नहीं होती चीजें। वो एक लौता केस था, बट दिल्ली कंटिन्यूज दैट, कोलकाता इज कंटिन्यू विद दैट। आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नॉट इवन दैट, कुछ ऐसी चीजें जो मतलब रिकॉर्ड में ही नहीं आती। लाइक बच्चे जो हैं घर में ही मोलेस्टेशन का शिकार हो रहे हैं अपने ही रिलेटिव्स के बीच में। वो चीजों के बारे में आप क्या सोचती हो? कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आया हो, या इन चीजों के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि देखिए हमारा घर तो हमारी सबसे, जहाँ पे हम सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, राइट है ना, वो होता है। बहुत दुखद है उन बच्चों का जीवन जो अपने घर में मोलेस्ट होते हैं, जिनको अपने घर में ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम डर के ना घर की तरफ भागते हैं। आप घर में डर जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? वेरी ट्रू। तो मुझे ये बहुत दुखद लगता है। दूसरा जो आपने बोला कि रेपिस्ट के लिए क्या हमें कोई कड़ी सजा रखने की जरूरत है, मुझे लगता है कि आपसे, मुझसे, हम सभी से कहीं ज्यादा समझदार ना हमारी कानून व्यवस्था है। बात सिर्फ कानून बनने के ऊपर नहीं है, राइट बात है उस कानून का पालन होना चाहिए सही तरीके से। निर्भया के टाइम पे हुआ था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा लड़कियों के मामले में, लेकिन मैं वही बोलना चाहूंगी कि फिर लड़कों ने भी बोला था कि ये कैसे डिसाइड कर लेंगे आप कि अगर लड़के ने 3 सेकंड से ज्यादा देखा तो उसने रेपिस्ट के तरीके से देखा है या मोलेस्ट करने के हिसाब से देखा है, तो आपको थोड़ा ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पे लड़कियां भी झूठी पाई गई, यस है ना, कि ऐसे बता दिया गया कि अच्छा अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो तुम्हें इस मामले में फंसा देंगे, है ना। हाँ दैट्स दैट। और ये सब है, हम ये सब फ्लोट कर रहे हैं हमारे समाज में, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी कोई भी चीज इस हिसाब से ना हो। देखिए हर चीज 2 पहलू के साथ आएगी, उसके फायदे नुकसान दोनों होंगे, राइट लेकिन वो कानून जिस वजह से बनाया जा रहा है ना, वो उस मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। राइट तो हम जो ये लंबा चौड़ा मामला कहते हैं ना हम कि जस्टिस में अगर देरी होती है ना तो वो जस्टिस नहीं होता, हाँ ठीक है। मुझे याद है एक मामला, शायद करनाल का है, रुचिका गिरहोत्रा का, अगर आप देखेंगे कभी मामला, मतलब इतना लंबा वो मामला खिंच गया था कि उनके घर में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया, फिर उनके फादर और उनके ब्रदर कहीं और चले गए, फिर उनके पड़ोसी, उनकी दोस्त ने वो केस लड़ा, और फिर जाके उनको, मुझे लगता है इतना लंबा, मुझे लगता इंसान ही चला गया उसके बाद में जस्टिस कोई मतलब नहीं। तो फिर हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम न्याय की बात करते हैं ना, तो न्याय तो वैसा होना चाहिए कि ये अन्याय हुआ है और उसमें आपका फैसला चाहिए कि न्याय कैसे,
राइट। है ना। तो Very वो true. मतलब कानून को कड़ा कर देना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। मुझे लगता है मुझसे बहुत सारा समझदार लोग बैठे हैं समाज में जो इस बात का निर्णय कर सकते हैं। Yes. लेकिन जितने भी कानून बनाए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि अब बस पत्थर मार दो छोड़ दो, ऐसा कानून तो नहीं है ना। राइट। जो करता है उसको भी मालूम है कि सजा क्या है वेरी ना। फिर मुझे ये लगता है कि यार आप अचानक से आंखें मत खोलो, है ना, उस फील्ड में या उस कॉमन वे में जहां पर आपके फोन के क्लिक पे हर चीज मौजूद है। आपको जो देखना है, आपको गूगल के सर्च इंजन में वो डालना है ना, और आपको वो चीज नजर आएगी। और फिर उसके बाद सडन आप एक दिन जगते हैं और आपको लगता है यार समाज में अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है, गंदी गालियां दी जा रही हैं, पॉडकास्ट में ये क्या बातें हो रही हैं, ये मत करो। ऑन दैट नोट, अभी एक शो था जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई अबाउट रणवीर अलाहाबादिया में भी, यू नो। हाँ, सो वो इंसान आज तक जो है बहुत ही एक अच्छी रेपुटेशन थी उसकी अबाउट द पॉडकास्ट, अबाउट अदर थिंग्स, अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। एंड सडनली वो एक शो में आते हैं एज अ गेस्ट एंड उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बोला अबाउट पीपल्स पेरेंट्स एंड ऑल। सो वो केस होने के बाद में नाउ द शो हैज बैंड, मीडिया उनके पीछे, लोग उनके पीछे, एंड देयर आर मेनी केसेस जो हो रहे हैं कंट्री में, बट वो चीज लाइमलाइट से फेड आउट हो गई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार मैं ना दो चीज कहना चाहूंगी इस बारे में। मैंने इस पोस्ट पे भी, रणवीर के पोस्ट पे भी मैंने कमेंट किया था जहाँ पे वो माफी मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा ना काइंड हार्ट होने की जरूरत है। एक इंसान ने गलती की, वो उस गलती की माफी मांग रहा है, राइट। किया हुआ काम गलत हो सकता है, उसकी आज तक की चली आ रही जर्नी गलत नहीं हो सकती। वेरी ट्रू। आपने उसको अनफॉलो करना शुरू कर दिया, और मैं मानती हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर बतौर एक एक्टर, है ना, आप अगर किसी एक जगह पर हैं जहाँ पर लोग आपको देखकर सीखते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, मैं वो भी मानती हूँ। वेरी ट्रू। ठीक है, लेकिन आपको भी अच्छे और बुरे में फर्क करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप जिस दवाई की दुकान से दवाई खरीद रहे हैं वहाँ पे जहर नहीं मिलता है, मिलता है ना। आप क्या खरीदने जाते हो? दवाई। वो तो नहीं खरीद लेते ना आप, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। आपका अपना एरर सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है? एंड टेल मी, इज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम जब रणवीर वहां पे गया और वहां पे ऐसी बातें हो रही थी? There are lots of things happened in that show. इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, इससे पहले भी वहां पे कभी भी मुझे नहीं लगता इससे इतर कोई बातें की गई है। यही बातें, वो कंटेंट ही वही होता था जहाँ पे आप प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, जोक कर रहे हो लड़के लड़की के रिलेशन के बारे में, किसी चीज के बारे में। मैं किसी और को गलत कह के किसी और को सही ठहराने की कोशिश नहीं करी। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इंसान से गलती हो जाती है, yes. लेकिन आप उसकी पूरी जर्नी को गलत नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अरे वो ऐसी बातें करता था, वो ऐसी बातें करता था, और हम कौन है दूसरों को जज करने वाले, है ना। फिर मुझे लगता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। है कोई मार पाएगा कोई किसी को? Nobody can do that. सबने कुछ ना कुछ तो किया है। Like he has a legacy. और एक राइटर है बहुत अच्छे, पाकिस्तानी राइटर है, उन्होंने लिखा है कि गाली ना शब्दों में नहीं होती, गाली लहजे में होती है। राइट। तो अगर मेरा लहजा गंदा होगा ना तो मैं अच्छी बात भी कहूंगी ना तो आपको बुरी लग जाएगी, क्योंकि मेरा लहजा गंदा है। और अगर मैं हंसी मजाक में गाली दूंगी ना तो आपको वो शब्द ही लगेंगे, बिल्कुल, है ना। तो मैं यहाँ पर इस चीज को भी कोट करना चाहूंगी कि गाली ना आपके लहजे में होती है, शब्द में नहीं होती। बिल्कुल। तो जो भी उन्होंने कहा उस शो के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहा, क्योंकि अगर उन्होंने मतलब वैसा फील किया होता या वैसा माइंडसेट होता उनका, तो वो कहीं और भी ऐसी बातें करते हैं, है ना। सो वी नीड टू काइंड अबाउट हिम, डेफिनेटली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मतलब अपने करियर में सबसे ज्यादा इस चीज के लिए जानी जाती है कि हाँ यार, ये एक ऐसी लड़की जिनसे अगर कुछ बोला जाएगा बिना डरे बेबाक होकर आंसर करेंगी। ये चीज आपके लाइफ में पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट करती है? मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा बोलना मेरे लिए थोड़ा हार्मफुल है, इस तरीके का इंसान होना, या आपको लगता है ट्रूथफुल होना इज द गुड थिंग? देखो, मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मेरा काम है जवाब देना, राइट। अब वो जवाब आपके हिसाब का हो, जो मुझे देख रहे हैं उनके हिसाब का हो, या जो मुझे सुन रहे हैं उनके हिसाब का हो। कितने सारे लोग हैं, इनके हिसाब का जवाब नहीं मैं दे रही, मैं वो दूंगी जो मेरे हिसाब से सही लगता है, राइट, है ना। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये क्या बात कह दी, या इस बात पे ये तो विवादास्पद बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी राय रखने के लिए तो स्वच्छंद हूँ ना। बिल्कुल, ये मेरा मानना है, आपका मानना इससे अलग हो सकता है, आपकी कोई और राय हो सकती है ना। गीत चतुर्वेदी लिखते हैं कि मोगरे से सिर्फ इसलिए नफरत मत करो क्योंकि वो गुलाब नहीं है, राइट।
आप किसी फूल से इसलिए नफरत कर सकते हैं कि वो दूसरा फूल नहीं है? नहीं ना। तो फिर आप आपको सवाल का जवाब चाहिए, आपको अपने वाला जवाब चाहिए क्या? तो सवाल के साथ साथ मुझे जवाब भी बता दीजिए, मैं वही बोल दूंगी। दैट्स ब्यूटीफुल। मेरा तो ये कहना है। हाँ, सो थ्रू आउट योर करियर मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपके ब्लंट आंसर की वजह से आपने कुछ ऐसा फेस किया हो, आप कुछ शेयर करना चाहें? नहीं मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मुझे मम्मी कई बार कहती हैं कि तुम्हें लोग सुनते हैं, तो तुमसे सीखते हैं, तुम थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मम्मियाँ होती हैं ऐसी समझाने सिखाने वाली, वो तो पूरी लाइफ चलेगा मुझे लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता। आई ओन माई वर्ड्स यार, आई ओन माई सेंटेंसेस। वो मेरे हैं, वो मैं अपनी सोच समझ के साथ बात कर रही हूँ। मैं नहीं कर सकती बराबरी तुलसीदास की, मैं नहीं कर सकती बराबरी और बहुत सारे ज्ञानी लोगों की, लेकिन मैंने अपनी समझ से जितना सीखा है, जितना समझा है, मैं उस बात के लिए तो स्वतंत्र हूँ ना, मैं तो वो बोल ही सकती हूँ। बिल्कुल। सो यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन टू, सो आई वांटेड टू नो कि मतलब जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, सो ड्यूरिंग पीपल आर थिंकिंग कि अब फिर शिवरात्रि आने वाली, अमृत स्नान आखिरी हो गया तो फिर से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी हाल ही में दिल्ली में भी स्टैम्पेड हुआ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बोलते नहीं पुण्य के लिए सब मतलब महाकुंभ जा रहे हैं। आई ऑल्सो बिलीव, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग हिंदुइज्म एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हाँ दैट्स इम्पोर्टेंट। क्या इंसान की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आस्था का विषय बहुत ही निजी विषय होता है, हर किसी का अपना अपना है। हर कोई स्वतंत्र है कि वो किस धर्म को माने, क्या करे। अपने धर्म से रिलेटेड उसको गंगा में डुबकी लगानी है, कि हरिद्वार जाना है, कि वहीं रह जाना है, कि त्र्यंबकेश्वर जाना है, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी आती है सामाजिक तौर पे, एक सामाजिक प्राणी के रूप में, ये कि हमारी वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है कि व्यवस्था वाली जगह पे जब अव्यवस्था हो जाती है ना, कौन परेशान हुआ आप मुझे बताओ? जहाँ पे भी स्टैम्पेड हुआ कौन परेशान हुआ? ठीक है, लोग ही परेशान लोग परेशान हुए। आप ना कभी भी देखोगे कि जब भी हम किसी काम को हड़बड़ी में करते हैं, अगर हम थोड़ा सा आराम से कर लें तो शायद वो दिक्कत नहीं होगी। राइट। ठीक है, एकदम से भगदड़ मच जाना, लोगों का ऐसे भगदड़ मच गई, कोई किसी को मतलब स्टैम्पेड में किसी की जान चली गई, इतने सारे लोग मर गए। मुझे लग रहा है कि आप जब महाकुंभ को याद करेंगे, जो आप कह रहे हो अब 144 साल बाद आएगा, आप कैसे याद करेंगे? राइट। अगर उसमें इतनी जानें गई हैं और आप अगर वहां से होकर आ गए या आपने पार्टिसिपेट भी किया वहां पे, आप कैसे याद करेंगे कि यार मैं उस महाकुंभ में गया था और वहां पे या गई थी और वहां पे ऐसे भगदड़ मच गई और इतने। क्यों अपनी मेमोरी में ऐसी चीज रखनी है आपको जिसका सुखद अंत ना हो? राइट। है ना, अभी भी जा रहे हैं लोग, अब नहीं है उस हिसाब की भीड़, है ना। सो 29 को लास्ट है, तो मेरा ये मानना है कि मैं खुद हिंदू हूँ और मेरी बहुत आस्था है भगवान में। आप यकीन मानिए मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कुंभ में जाने की जरूरत है, या मैं वहीं जाकर के अपने आप को, मैं पूरी डिग्निटी के साथ बोलती हूँ, उन लोगों को सलाम है, उस जज्बे को सलाम है जहाँ वो लोग महाकुंभ में गए। पर मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग होंगे जिनको लगा कि नहीं कोई बात नहीं। राइट। है ना, लाइक देयर आर मेनी केसेस, जैसे लोग खिड़कियां तोड़ रहे ट्रेन की, लोग मिसबिहेव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उस वाले बोलते नहीं है मूड के साथ, उस वाले बिहेवियर के साथ आप अगर कुंभ जा रहे हो, इज इट वर्थ? नहीं वर्थ नहीं है। मैंने बोला ना, आपको पाप धोने के लिए महाकुंभ का इंतजार 144 साल का हम रहेंगे नहीं रहेंगे का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। यू डू योर बिट एंड आई एम टेलिंग यू, आप डेली अपने बाथरूम में नहाओ ना, आपको लगेगा आप कुंभ में ही नहा रहे हो। यू डू योर बिट। आप अच्छे इंसान बनो, आपको कभी ये रियलाइज नहीं होगा। आप वो इंसान बनो जिसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, आपको कभी किसी महाकुंभ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मुझे पाप करना है, मुझे सिंस करने और फिर उसके बाद धोने के लिए महाकुंभ में, व्हाट इज दिस? नहीं, आप मतलब गंगा नहाने जा रहे हो एंड देन यू आर बिहेविंग वेरी बैडली विद अदर पीपल हु आर आल्सो डिवोटी, क्योंकि हम लाइक वी आर हिंदूज, तो वी बिलीव कि हर किसी में भगवान है। तो आप टेक्निकली भगवान को ही चोट देके भगवान के पास जाना चाहते हो, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज रॉन्ग, राइट? तो देखिए मेरा ये मानना है कि अभी भी लोगों के पास मौका है, लोग जा रहे हैं ना। क्या हो जाएगा आपको अगर आप इतनी तकलीफ देकर के आप सोच रहे हैं आप गंगा में डुबकी लगाएंगे? और मुझे लगता है कि आप कैसे, आपको उस डुबकी के साथ वो सब याद नहीं आएगा कि कितने लोगों को क्रॉस करके आप वहां पर पहुंचे हैं, किसके साथ आपने धक्का मुक्की की है। और अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो शायद आप महाकुंभ में पहुंचने में पास हो गए हो, लेकिन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे मेरे लिए तो फेल है। सो बीइंग एन एक्ट्रेस, आपने इतना जो टाइम इंडस्ट्री अपना पास किया, आपका कोई ड्रीम रोल या कोई एक्टर जो जिसको आप एडमायर करते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार इनके साथ तो काम करना था मुझे या करना है इन फ्यूचर, या कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको आपने छोड़ा हो और आप पछता रही हो कि नहीं यार ये नहीं छोड़ना चाहिए था,
ऐसा कुछ हुआ है कभी? यार छोड़ा है ऐसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है, क्योंकि विलिंगली जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया है वो काम मैंने किया ही है, बाय गॉड ग्रेस। एक फिल्म आई थी अनारकली ऑफ आरा, स्वरा भास्कर की वो फिल्म है, right. और बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है। वो कैरेक्टर मुझे ऐसा लगा था कि यार, और बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया उन्होंने। मुझे शेफाली छाया बहुत पसंद है। शेफाली छाया के जो कैरेक्टर्स हैं, मैं देखती हूँ उनका जो ग्राफ, उनका क्राफ्ट मुझे बहुत ही पसंद है, उनका किया हुआ काम। एंड देन अगेन मैं क्योंकि हमेशा से कहती रही हूँ कि मुझे स्मिता पाटिल बहुत पसंद रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सहजता से आप अपनी बात कैमरे पे कह जाते हैं और सामने वाला उससे कनेक्ट हो जाता है, you know? आप जानते हैं कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट हो जाते हैं। उधर वो रो रहा है इसलिए आप रो रहे हैं, you know? तो फिर मुझे लगता है कि यार वहां पर है एक चीज जो वो काम करना है, यार ऐसा करना है। आपने नेगेटिव और लाइट कैरेक्टर करने के बावजूद बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कोई ऐसा टाइप ऑफ कैरेक्टर जो आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ये वाला कैरेक्टर प्ले करना है, लाइक नॉट इन नेगेटिव नॉट इन पॉजिटिव, एक होता है ना कि हाँ पर्टिकुलरली ये वाला रोल मुझे करना चाहिए, मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मूवीज में या टेलीविजन में? कैरेक्टर एज सच तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने सोचा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर चाहती हूँ कि जब भी मैं कुछ नया करूँ तो एक्चुअली वो असल मायने में नया ही हो मेरे लिए, जो मैंने अब तक ना किया हो, तो वो रियल मायने में मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, यू नो, जो अभी तक किया नहीं है, जिसका पर्सनली मेरे उस जैसे कई बार हम माइथो करते हैं, राइट, तो वो कितना डिफरेंट होता है कि जो हम कर रहे हैं उससे। तो मुझे माइथो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि यार ये तो करना ही है, मुझे मजा आएगा। सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू माइथो। यस यस, अभी कुछ हवाएं उड़ के आ रही हैं कि आप कुछ नई चीजों में आने वाले हो, तो आपकी ऑडियंस जानना चाहती है, क्या आप शेयर करना चाहोगे? हम सब ऐसा मानते हैं ना कि जब तक चीजें पूरी ना हो जाए तब तक उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो चल रही है बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है। आप लोगों का प्यार है क्योंकि आप देखना चाहते हैं, और मेरी मेहनत है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखना चाहती हूँ। तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, देखिए बहुत जल्दी कुछ अच्छा होगा। सो इज इट अ वेब सीरीज, फिल्म और टेलीविजन? आई वांट ये तो मतलब मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ क्या तीनों? दैट यू कैन डू, है ना, बट तो स्टिल वी नीड अ फेयर आंसर। बिल्कुल। मैं अभी फिलहाल तो सीरियल है, और मैं वेब सीरीज, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, तो मुझे Right. ऐसा है कि यार कुछ बढ़िया करने को मिले, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ठीक है, क्योंकि ना टारगेट ऑडियंस होती है। राइट, तो मुझे ऐसा है कि जब हम मार्केट में है ना, एक कहावत है कि जब नाचते हैं ना तो फिर घूंघट नहीं करना चाहिए, पता लगना चाहिए मार्केट में कि नाच कौन रहा है। तो मुझे वो करना है कि यार सबको पता लगने दो कि कौन काम कर रहा है ना। वेरी ट्रू। तो मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीरियल हो, बस हर जगह आपको मैं दिखाई दूँ। दैट्स ब्यूटीफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आप रियल लाइफ में इतनी स्वीट, क्यूट, बबली, वैसा वाला नेचर है आपका, तो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। हाँ। हाउ यू फील कि मतलब जो टेलीविजन वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, या आपके कुछ कैरेक्टर, कभी ऐसा हुआ है कि सेम कैरेक्टर आप प्ले करके गए और घर में भी सेम बिहेव कर रहे हो एंड पीपल आर लाइक कि यार ये यहाँ पे नहीं करना, यू आर ऑफ कैमरा ना? ये हो गया है, एक दो बार हो गया है। और ये ना मेजरली पता है कब हुआ है, जब मतलब मुझे याद है मैं ना सावधान का एक एपिसोड कर रही थी, सावधान या क्राइम अलर्ट, ऐसा कोई शो था क्राइम का, क्राइम पेट्रोल, हाँ आई गेस। यू तो हाँ, और उसके अंदर ना बड़ी क्रूएल एक मालकिन होती है जो बड़ा तशद्दुद करती है अपने नौकरों के ऊपर, और मैं ना मतलब वो चल ही रहा था मेरे दिमाग में, वो चल ही रहा था। तो मैं क्योंकि अकेली रहती हूँ तो मुझे तो कौन रियलाइज करवाएगा ये चीज कि भाई ये तुम क्या कर रही हो। मुझे खुद रियलाइज हुआ कि यू आर बिहेविंग लाइक दैट इन रियल लाइफ। हाँ, मतलब मैं वॉक करके जा रही हूँ और मैं वैसे ही, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गई कि यार, जबकि मैं हमेशा ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा फीड रहती है, मैं हमेशा अपने हर को एक्टर को बोलती हूँ कि यार इस फील्ड में ना हमें नकली होने के पैसे मिलते हैं, राइट, तो हमें असली होने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम करना ही नहीं है जिसके लिए पैसे नहीं मिलते। ठीक है। oh my god, so can you tell me a little bit about that character कि क्या था वो, मतलब? हाँ, तो वो कैरेक्टर ऐसा था, बड़ा ही कोई मतलब ऐसे एक मालकिन है घर में जो अपने नौकरों के ऊपर अत्याचार करती है ना, बहुत ही और rude। किसी भी चीज के लिए। सपोज हम यहाँ पर बैठे हैं और मेरी जो हाउस हेल्प है वो मुझे चाय देने के लिए आई और मेरे साथ उसकी फोटो आ गई अगले दिन के अखबार में, क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, तो इस बात के लिए उसकी पिटाई कर रही हूँ ना मैं कि तू मेरे साथ फोटो में आएगी, मतलब न्यूज़पेपर में आएगी, इतनी बड़ी हो गई है ऐसा।
तो वो बहुत ही अनदर लेवल, आई मीन मैं ही जब उसको देखती हूँ ना, मुझे कितने सारे लोगों ने वो एपिसोड देखने के बाद फोन किया कि वी कैन नॉट इमेजिन यू लाइक दैट। तो यस, दैट्स वंडरफुल। मैं कभी आपको ऐसे नहीं देखना चाहूंगी रियल लाइफ में। नहीं नहीं मैं खुद नहीं चाहूंगी यार। सो अबाउट द फ्यूचर एंड अबाउट द ड्रीम, कुछ ऐसी प्लानिंग जो आपने की हो, अभी आपको लगता है कि आप पूरा कर सकते हो, यू आर ऑन द वे, और आपको लगता है कि नहीं यार ये ड्रॉप आउट हो गया है, मतलब अब नहीं, अब सोचना नहीं इस बारे में, गो विद द फ्लो, इन व्हाट स्टैंडर्ड राइट नाउ यू आर? देखिए एक बहुत प्यारा शेर है कि फैसला होने से पहले मैं अभी क्यों हार मानूं, ये जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारी नहीं हूँ। वेरी गुड, है ना? तो वंडरफुल। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके ऊपर मैं सोचूं कि मैंने गिव अप कर दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं उस चीज के लिए कंप्लीट कर सकती हूँ, राइट, मेरे मुंह से तो आप नहीं सुनेंगे कि मैंने गिव अप कर दिया। that's wonderful. So all the very best for your future. Thank you so much. And thank you so much for coming here. Thank you. And it was a lovely podcast with you. Same here, Seriously. same here. Yeah, it was lovely talking to you too. So we are actually imagining you in a films, OTT and television, and blessings, so many blessings from Thank our channel and from my side also. Thank you so much. And thank you so much for it. Thank you. Thank you. So it was wonderful talking to you, and this is gift from our side. Thank you so much. This is a book written by our Praveen sir. Oh, Is the owner of our channel, and he have written about spirituality, Reiki life, and life experiences. So just read it and I tell us would the love to feedback. read it. Yes, yes, sure, sure. As you are a book lover, this Yes, is like thank you so perfect gift much. for you. Thank you so much. And thank you so much. Thank you. Hi, मैं हूँ अनुराधा सिंह और आप मुझे देख रहे हैं ओन स्टार क्रॉनिकल पे। Thank you.